नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। विकास सुखीजा आपके लिए बहुत खबरें लेके आता है, लेकिन अब मैं जो आपके लिए खबर लेके आ रहा हूँ, ये करनाल से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि मैं आज आपको इस खबर के अंदर करनाल के एक ऐसे युवा डॉक्टर से मिलाऊँगा, जिनके बारे में आपको जब पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप कहेंगे वाक़ई में ही करनाल के लिए बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। और ये डॉक्टर हैं यहाँ करनाल के जाने-माने डॉक्टर, डॉक्टर विजय गुप्ता। आप इनके हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं? डॉक्टर विजय गुप्ता इस समय स्वर्ग सिधार चुके हैं और उनके बेटे हैं डॉक्टर मनन गुप्ता। मैं आपको डॉक्टर मनन गुप्ता के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर मनन गुप्ता जो हैं उन्होंने न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं और यूएसए से एमडी किया हुआ है। उसके बाद यूएसए से एमडी करने के बाद उन्होंने एफजीपी, ये यूएसए की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है येल यूनिवर्सिटी, वहाँ से शिक्षा ग्रहण की है चिकित्सा के अंदर। और अब ये अपने जो उनके पिताजी का हॉस्पिटल था, डॉक्टर विजय गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके अंदर करनाल के लोगों के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को एक ऐसी चिकित्सा की सुविधा देने जा रहे हैं, जिसके बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि ऐसे डॉक्टर अभी तक हमारे इस क्षेत्र में नहीं हैं। बिल्कुल, बात करेंगे डॉक्टर मनन गुप्ता से और उनसे हम ऐसी बीमारियों के बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, जो आपको, हमको और हमारे समाज समाज में ज़्यादातर फैली हुई हैं। इन बीमारियों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय हम लोगों को सबसे ज़्यादा तकरीबन काफ़ी लोगों को भूलने की बीमारी हो चुकी है। हम जल्दी से कुछ बातों को जल्दी से भूल जाते हैं और बाद में सोचते हैं अरे कुछ काम करना था जो हम भूल गए हैं। ऐसी और भी हैं, तनाव से संबंधित बातें हैं, माइग्रेन्स, माइग्रेन्स से भी संबंधित काफ़ी सारे जो डॉक्टर साहब का जो पेशा है, जो इन बीमारियों का उपचार करेंगे, इससे संबंधित हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका अपने चैनल्स पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, आपने जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो एजुकेशंस लिए हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा-सा परिचय हाँ और जी, जो आपने एजुकेशन लिया है, हाँ जी, जिसका हम लोगों को लाभ मिलने वाला है, हाँ उसके जी, बारे में बताएँ प्लीज़? हाँ जी। नमस्कार, थैंक यू। मैंने साइकियाट्री में एमडी किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो से किया है और इसमें मैंने 4 साल का प्रोग्राम होता है एमडी, वो किया है और उसके बाद 1 साल येल यूनिवर्सिटी से फेलोशिप किया है जेरियाट्रिक साइकियाट्री में। उसका मतलब है जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल की जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। जिसमें सुखिया जी ने जैसे बताया, भूलने की बीमारी, अवसाद की प्रॉब्लम, चिंता, घबराहट, वह अन्य पार्किंसंस डिसऑर्डर्स और अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स, तो इन सभी का बहुत बड़ा रेल्म है जो अभी तक बहुत इग्नोर्ड रहा है। इस पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च भी चल रही है बट ज़्यादा एडवांसेस उतने नहीं हुए हैं। तो उसमें स्पेशलाइजेशन करके मैं आया हूँ यहाँ पे एंड मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से बातचीत करूँ, अवेयरनेस बढ़ाऊँ और इसमें मैं ट्रीटमेंट में सहायता करूँ। डॉक्टर साहब, मैं यदि आपसे बात करूँ, आपने काफ़ी एजुकेशंस ग्रहण की है और आप हमें करनाल से अपनी सेवाएँ देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका, मैं अपने करनाल में, आपका ही करनाल है ये, लेकिन मैं समाज में एक चैनल्स को चलाता हूँ, हाँ जी, उसकी तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले। और आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जो हम लोगों ने एक बात देखी है कि तकरीबन हम किसी भी डॉक्टर से पास चले जाएँ, हाँ तो जी, वहाँ हमें बहुत सी दवाइयाँ सबसे पहले मिल हाँ जाती हैं। जी, लेकिन मैंने जो आपके बारे में सुना है, जाना है और आपसे जो बातचीत की है, मुझे लगता है कि आपके यहाँ दवाइयों पे कम जोर दिया जाता है और हाँ जी, लोगों को मेंटली तौर पर आप जो उनका उपचार होता है, हाँ उसमें जी, ज़्यादा हाँ जी, सक्षम है। इसके हाँ बारे जी। में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है जी। जो आई थिंक इसका मेजॉरिटी योगदान मेरी ट्रेनिंग के ऊपर है। जी, मैंने यूएसए से ट्रेनिंग की है, तो वहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस सिखाया जाता है कि ओवर प्रिस्क्राइबिंग नहीं होनी चाहिए। जी, जो ये दवाइयाँ होती हैं साइकियाट्री की, ये हमारे दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स के पे असर डालती हैं।
तो इसमें हमें बहुत सोच समझ के कोई भी दवाई देने से पहले अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से टाइम स्पेंड करके, मरीज़ से अच्छे से हिस्ट्री लेके, उसी के बाद डिसाइड करते हैं। तो हम कोई भी दवाई लिखने से पहले मरीज़ की प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस को जानते हैं और उसकी फ़िज़िकल जो स्टेट है, उस पे भी अच्छे से गौर करके फिर एक दवाई दी जाती है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम थी। क्या वो प्रॉब्लम दवाई से ही ठीक होगी या टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी जिसको बोलते हैं, या उससे ठीक होगी। काफ़ी बार माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में टॉक थेरेपी ही बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसके लिए हम दवाई बिल्कुल प्रेफर नहीं करते देना। मेरे ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो दवाई लेना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये कि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन अलाउ करे तो। एंड काफ़ी बार कॉम्बिनेशन भी चलता है कि एक दवाई के साथ साथ आपको साइकोथेरेपी के सेशंस भी मिलें, तो इस टाइप का रहता है। जी। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को कह दूं कि आप इस खबर को पूरा देखना और इसको साथ के साथ लाइक भी करना, शेयर भी करना, क्योंकि जो मैं आपको ये खबर दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है और बेहद ही सकारात्मक खबर है। और आपको हम बताएँगे कि आप डॉक्टर साहब डॉक्टर मनन गुप्ता से कैसे मिल सकते हैं, ये चीज़ें भी बताएँगे और मैं आपको जो इस समय हम लोग जिन रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, उनका उपचार किस तरह से होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि इस समय डॉक्टर साहब, जो इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय ज़्यादातर लोगों को ऐसी कौन-सी बीमारियाँ जल्दी से घेर लेती हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे और इनका उपचार कैसे है, ये भी जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब हम सब कोरोना से काफ़ी फ़ेमिलियर हो गए हैं। पिछले मार्च से चल रहा है ये। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कोरोना ने एक चीज़ हमसे छीन ली है, जो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर रूटीन्स। अभी हम सब जितने भी लोग हैं जो काम करते थे, अब हम सब वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में काफ़ी अडेप्ट हो गए हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि अब हम एक रूटीन के जो यूज़ टू थे, वो नहीं है। हम अपना रूटीन अब खुद बना रहे हैं। तो उसमें कोई उठने का टाइम नहीं है, कोई तैयार होने का टाइम नहीं है। आप जैसे ही उठें, अपना लैपटॉप लेके काम शुरू कर सकते हैं आप। जी। तो उसमें अब जो डिवीज़न ऑफ टाइम होता है, वो चला गया है, एक स्ट्रक्चर ऑफ टाइम चला गया है। अब आपको असाइनमेंट मिलती है आपकी जॉब से कि आपको ये कंप्लीट कार्य पूरा करना है इस हफ्ते में। आपकी मर्ज़ी है, आपको कोई ओवरसाइट नहीं दे रहा है, आपको असाइनमेंट पूरी करनी है। तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब डिवीज़न ऑफ टाइम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें उससे स्ट्रेस बढ़ रहा है कि भई इतना सारा टाइम अब मिल गया है। कुछ लोग ओवरवर्क्ड फ़ील कर रहे हैं कि हम काम पे जाते थे तो इतना असाइनमेंट इतने में करते थे एंड आने-जाने का टाइम, लोगों से घुलने-मिलने का टाइम, एक प्रॉपर ब्रेक लेने का टाइम, फिर घर वापस आके रेस्ट करने का टाइम। अब वो सब कहीं न कहीं क्लाउडेड हो गया है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो गया है। अब सब एक ही टाइम है कि ये कार्य पूरा करना है, आपको घर पे ही रहना है, कोई चेंज ऑफ एनवायरनमेंट नहीं हो रहा है। तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, आपके उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, तो उस स्ट्रक्चर पे थोड़ा-सा काम कीजिए, वेयर आपका एक सेट टाइम होना चाहिए हर चीज़ के लिए एंड उसको एक्नॉलेज करो कि आपको जो ये वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है आपका या कोई और वर्क स्ट्रगल चल रही है, तो उस पे आपको कैसे बेटर कर सकते हो। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि बजाय कि सारा दिन घर रह के, थोड़ा-सा टाइम आप फिज़िकली एक्टिविटी पे भी लगाएँ कि काम खत्म करने के बाद आधा घंटा, पौना घंटा थोड़ी एक्सरसाइज़ भी करें। उसमें आप थोड़ा डाइट का भी ख़्याल रखें कि जो भी खाएँ, आप हेल्दी खाएँ। तो इन सब बेसिक चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, जो ये टाइमिंग है, जो ये टाइमिंग अपसेट हो जाती है और इस टाइमिंग से कौन-कौन सी बीमारियाँ हमें हो सकती हैं? भी जैसे बच्चे हैं, आज हाँ आज जी। बच्चे भी घर में ही स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन हाँ जी। स्टडी कर रहे हैं, वर्क होम चल रहा है, घर के लोग भी लीजी से हो गए हैं बड़े, हाँ जी। हाँ भी जी। नाश्ता टाइम पे नहीं है, उठना टाइम पे नहीं है, बातचीत टाइम पे हाँ नहीं जी। है। तो ये सब चीज़ें जो कोरोना काल की वजह से हमें ग्रस्त कर रही हैं, तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है, अगर हम बात करें तनाव की, हाँ जी। तनाव ऑटोमैटिकली तनाव आ जाता है। हाँ जी। तनाव हो गया, और साथ के साथ भूलने की बीमारियाँ भी होने लगी हैं, हाँ जी। क्योंकि हम बार-बार मोबाइल्स के अंदर लगे रहते हैं। हाँ जी। तो ये चीज़ें भी हैं और उसके साथ अगर हम बात करें तो चिंता, हाँ जी। एक चिंता का विषय है बड़ा।
हाँ ये जी, भी बड़ी जल्दी से हमें ग्रस्त कर देता है, अपनी ओर ले जाता है और हमारी जो याददाश्त के साथ-साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस समय, नींद की बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, नींद या तो हमें आती नहीं है, हाँ जी, अगर नींद आ गई तो बीच में टूट जाती है। हाँ जी। ये जो बीमारियाँ हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है और आप इनको किस नज़र से देखते हैं और लोगों को हाँ जी, क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से लोग इन हाँ चीज़ों जी, से बचें? हाँ जी। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें देखो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भी एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होता, तो वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ उसको सोचा जा सकता है कि कोई चेंज ऑफ एनवायरनमेंट नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे उठते हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही जैसे लोगों से मिल रहे हैं। अभी तो काफ़ी टाइम से एक एडवाइजरी थी कि ज़्यादा सोशली गैदरिंग्स अवॉइड करें। तो उसमें एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बढ़ रही है जिसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, एक अकेलापन, अलोननेस एंड देन साथ-साथ में एक फुलफिलमेंट की जो फीलिंग होती है, प्रोडक्टिविटी की, आपने कहीं पे जाके कुछ अचीव किया है, वो कहीं न कहीं आपसे छीन ली गई है टेम्परेरीली। तो मतलब अपनी प्रैक्टिस में मैं वो देख रहा हूँ कि ऑल्दो आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छे से अपना काम करते हो, फिर भी एक लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन है आपके कामों में। आपका जो एक चार्म होता है कुछ करने का, उसमें कहीं न कहीं आपको लगता है कुछ मिसिंग है। सिमिलरली जब आपका वो रहेगा, तो आपकी नींद भी अफ़ेक्ट होगी, क्योंकि आपको लगता है कि अगले दिन भी सेम ही रूटीन रहेगा एंड आप अच्छे से अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। उस पे जनरली लोग कम गौर कर रहे हैं बिकॉज़ एक कहीं न कहीं एक कोविड का कहर अभी भी चल रहा है एंड कोविड के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। ऑल्दो इंडिया में न्यू केसेस थोड़े कम हैं, बट रिस्क से हम अभी बाहर नहीं निकले हैं। तो कहीं न कहीं जैसे कोविड का कहर है, काफ़ी लोगों को कोविड होके ठीक भी हो रहे हैं। काफ़ी लोग कोविड होके ठीक होने के बावजूद भी अपने यूजुअल सेल्फ में नहीं आ पाए हैं। उनकी नींद अभी भी खराब है, उनकी उनकी एनर्जी लेवल्स अभी भी लो हैं। उनको लॉन्ग हॉलर्स बोलते हैं और उन केसेस में भी देखा गया है कि मतलब हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ द डे, है ना? एक टाइम पे डिसाइड कर लो कि क्या करना है, कैसे-कैसे करना है। थोड़ा-सा एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है अपने जी, सराउंडिंग्स पे जी, बिल्कुल ठीक बात है। कि वैसे करेंगे। जी, तो उसमें कहीं न कहीं चिंता, अवसाद, स्लीप प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं एक एक क्लाउड बन जाता है उसका, जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक स्ट्रक्चर होने से, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होने से और एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होने से, इन अ सेफ वे, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब जितना ये बड़ा मेजर हो गया इस समय काफ़ी बहुत हाँ मेजर जी, हो गया कि अब इस समय हम कोरोना काल के अंदर इन बीमारियों से ग्रस्त हो रही हैं हाँ जी, और जैसे ही कोरोना ठीक हो जाए वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद हमें जो ये बीमारियां हो चुकी हैं इनसे ठीक होने के लिए फिर एक सफ़र करना पड़ेगा। हाँ जी, तो आपके हिसाब से, आपके अनुसार इन चीज़ों से कैसे बचें और वो जो टिप्स हैं वो मैं हाँ जी, चाहूँगा आप टिप्स हमें हमारे लोगों तक हाँ हमारे जी, माध्यम से बताएं उनको हाँ जी, ताकि वो जल्दी से इन चीज़ों से ठीक हो जाएं। हाँ जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी स्पेशलिस्ट आप किस चीज़ में ज़्यादा कौन से रोगियों को हाँ जी, ज़्यादा देखते हैं, हाँ जी, तो उनकी जो बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, वो ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं? हाँ जी। नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इन जनरल किसी भी कारण से अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, आपको चिंता बढ़ रही है, आपको एक सैडनेस है ना? तो उन सिचुएशंस में बहुत ही बेसिक टिप्स जो सभी को पता होती हैं, उन्हीं को ही मतलब दोबारा एक्सरसाइज करने में ही फ़ायदा है। जैसे हम बोलते हैं फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग, जी। है ना? अगर आप काम पे हो या घर पे हो या किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको एस्केप करने का मन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं। और साथ-साथ अपने आप को कभी-कभी सिचुएशन से रिमूव करके आप टहल सकते हैं। अपने किसी वेल विशर को फ़ोन कर सकते हैं और मतलब आपका कोई फ़ेवरेट गाना है या फ़ेवरेट टीवी शो है, आप वो देख सकते हैं जस्ट टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। उससे भी काफ़ी उस मोमेंट पे जी। आपको इमीडिएट रिलीफ फ़ील हो सकता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट पे रीच आउट कर सकते हैं, अपने काउंसलर पे रीच आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अपने
फ्रेंड्स वगैरह से बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपको इमीडिएटली बेनिफिट मिल सकता है। डॉक्टर साहब, मेडिकल की लाइन की हम बात करें, हाँ जी। मेडिकल लाइन की हाँ अगर जी, हम हाँ बात जी। करें तो मेडिकल लाइन के अंदर भी कौन सी ऐसी बीमारियां जो मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं, हाँ जी। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बातों से भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि मेडिसिन का और काउंसलिंग का हाँ जी। क्या इफेक्ट रहता है? हाँ जी। देखो, कोई भी बीमारी में ग्रेडिंग होती है कि बीमारी सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि बीमारी को जानना कि बीमारी है कौन सी। जी। वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन एक कॉमन सिम्टम भी हो सकता है किसी भी बीमारी का। डिप्रेशन एज अ यूनिक सिंड्रोम भी हो सकता है। डिप्रेशन एक बाइपोलर डिसऑर्डर का मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन एक हार्ट डिजीज़ की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। दिमाग में स्ट्रोक हुआ है, मिर्गी हुई है, माइग्रेन हुए हैं, या कोई कोई भी क्रॉनिक पेन है जो लंबे टाइम तक चल रही है, उससे भी एक सैडनेस, एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस बनना बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉपर टाइम लगाने के बाद ही समझ में आता है कि क्या है। अगर डिप्रेशन की सिवेरिटी होती है फिर, कि डिप्रेशन माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, वो हमारा क्लासिफिकेशन होता है। वो सिम्टम को स्टडी करके हम बता सकते हैं। तो 75% स्टडीज़ हुई हैं, 75% केसेस में माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में या एंजाइटी में अगर अर्ली इंटरवेंशन ऑफ साइकोथेरेपी की जाए, टॉक थेरेपी की जाए, तो उसमें 75% लोग बोलते हैं कि उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। 25% लोग फिर भी बोलते हैं कि नहीं मिला है। उन केसेस में हम दवाई शुरू करते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि शुरू में ही उनको टॉक थेरेपी नहीं करनी है, तो वो दवाई खाना चाहते हैं, तो उनमें हम दवाई शुरू करते हैं, साथ साथ में टॉक थेरेपी भी चलाते हैं। मुझे लगता है दवाई चलना या ना चलना टॉक थेरेपी से जुड़ा नहीं है। टॉक थेरेपी तो चलना ही है। टॉक थेरेपी का एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि आपको वो टाइम देता है अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्रेस करने का। काफ़ी मैं अपने पेशेंट से सुनता हूँ कि अपने डॉक्टर के पास गए वो, उन्होंने 2 मिनट में अपना पूरा हिस्ट्री बता दिया क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद उनको 5 से 6 दवाइयाँ मिला। और उसकी वजह से काफ़ी बार उनको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम अच्छे से सुनी नहीं गई, या मुझे दवाई उनकी काम नहीं की, क्योंकि उनको लगता है हमने बताया ही नहीं अच्छे से, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत भीड़ थी। और काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि दवाई दी तो वो काम तो कर रही है, बट नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो पेशेंट को लगता है कि नींद की गोली बहुत सारा दे दी है और इसकी वजह से मैं ठीक कभी नहीं हो पाऊँगा। या फिर दवाई तो काम कर रही है, उनको ये डर रहता है कि दवाई से मुझे आदत पड़ जाएगी और मैं ज़िंदगी भर मुझे लेनी पड़ेगी। तो तभी उन केसेस में मुझे लगता है कि टॉक थेरेपी का एक बहुत ही यूनिक रोल है, इस चीज़ की क्लैरिटी लाना कि दवाई का कितना रोल है और एग्जैक्टली दवाई कैसे हमें हेल्प करेगी और कितने टाइम तक हमें खानी है। वो सब क्लैरिटी आई फील एक टॉक थेरेपी का अहम हिस्सा है, जो होनी ही चाहिए, दवाई हो या ना हो। डॉक्टर साहब, इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, हाँ जी। वैक्सीन आने की तैयारी है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग सेफ रहें, हाँ जी। स्वस्थ रहें हाँ जी। और मस्त रहें? हाँ जी। देखो, वैक्सीन पहली बार इतना बड़ा मिरेकल हुआ है कि बहुत ही कम टाइम में, लेस देन 1 ईयर में एक वैक्सीन तैयार हो गई है जो ट्रायल्स में 95% इफेक्टिविटी दिखा रही है। तो एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ रिसर्चर, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि वैक्सीन हमें लेनी चाहिए। जो भी अपने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो भी हमारे एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो भी हमारे वल्नरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, अपने बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी एज अ डॉक्टर कि वैक्सीन लेनी चाहिए और मास्क लगाते रहना चाहिए। मास्क इज़ योर फ्रेंड। मतलब अगर आपको कोरोना हो भी चुका है तब भी मास्क लगाने की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, जो आप किसी को बचा सकते हो अपना मास्क पहन के। डॉक्टर मनन गुप्ता, आपने हमसे बात की, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपका धन्यवाद करने के बाद एक मैसेज मैं अपने दर्शकों को जोड़ दूंगा। सबसे पहले आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको डॉक्टर मनन से आगे भी मिलवाता रहूँगा, और जो जिस तरह की बीमारियाँ
हमें ग्रस्त कर रही हैं, उनके बारे में कैसे उपचार होना चाहिए और किन-किन चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए और हमें इसके अलावा क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे बचना चाहिए ताकि हमें किसी भी तरह का कोई रोग ना घेरे। और इसी के साथ मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क को अपना फ्रेंड बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए। हमेशा मास्क लगाकर चलें, सैनिटाइज़र से हाथ धोएँ और डिस्टेंस बना के रखें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की ख़ास रिपोर्ट। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।